हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्रीज। बहुत ही लंबे समय से हम जानते हैं कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो था, विदेशी व्यापार, वो अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करने में एक मेन चैनल की तरह काम कर रहा है। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कैसे ट्रेड के जो अलग अलग रास्ते थे, कैसे इंडिया साउथ एशिया आपस में कनेक्ट हुए, इसकी मार्केट कनेक्ट हुई, कैसे ये ट्रेड जो है अलग अलग रूट्स को जोड़ता है। ऑल्सो यू हैव रिमेंबर्ड दैट इट वॉज अ ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनी, और ये ट्रेड का ही एक इंटरेस्ट था, मतलब ट्रेड ही एक वो मतलब कि जरिया था जिसकी वजह से अट्रैक्ट होके बहुत सी ट्रेडिंग कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई। What then is the basic function of foreign trade? तो एक फॉरेन ट्रेड का फंक्शन क्या होता है? To put it simply, foreign trade create an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market. तो फॉरेन ट्रेड से पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सामान बनाते हैं, उनको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अलावा, मतलब घरेलू जहाँ पर वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे, उसके अलावा वो किसी दूसरी मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं और वहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं। Producer can sell their produce not only in market located within the country, but can also compete in market located in other countries of the world. तो प्रोड्यूसर सिर्फ अपनी ही कंट्री की मार्केट में सामान नहीं सेल आउट करते हैं, बल्कि कंट्री के बाहर भी दूसरी कंट्रीज की मार्केट में भी वो कंपटीशन करते हैं और अपने सामान को सेल आउट करते हैं। उसी तरीके से बायर जो होता है, जो सामान खरीद रहा है, उसको भी फॉरेन ट्रेड के फायदे मिलते हैं। Import of good produced in another country is a one way of expanding the choices of good beyond what is domestically produced. तो being a buyer, अगर हम अपने आप को बायर की तरह देखें तो हमें क्या मौका मिलता है? हमें ये मौका मिलता है कि जो गुड्स दूसरे देशों में बनाए गए हैं तो हम भी वो सामान खरीद सकते हैं। अगर वो डोमेस्टिकली हमारे देश में अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी चॉइस ऑफ गुड को बढ़ा सकते हैं और हम उस तरीके के सामान को विदेश से मंगा सकते हैं जो हमें चाहिए। Now Chinese choice in India, इसका एक let's see the effect of foreign trade। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे फॉरेन ट्रेड का असर पड़ता है। Chinese manufacturer learn of an opportunity to export the toys to India। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने एक चीज देखी कि हाँ, अपने टॉयज को उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक्सपोर्ट किया, इंडिया में भेजा। वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, और यहाँ पर उनके खिलौने काफी महंगे दामों में सोल्ड आउट किए जाते हैं। Now they start exporting the plastic toys to India. Buyer in India now have the option of choosing between Indian and Chinese toy. तो Indian toys भी हमारे पास अवेलेबल हैं और Chinese toys भी अवेलेबल हैं। तो अब एज अ बायर, खरीदार की तरह हमें एक चूज करना होगा कि क्या खरीदना है, इंडियन टॉयज खरीदने हैं कि चाइनीज टॉयज खरीदने हैं। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर। क्योंकि चाइनीज टॉयज आपके चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, उनमें नई नई डिजाइनें होती हैं, इसीलिए चाइनीज टॉयज को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉयज शॉप हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। टॉयज आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर। तो विद इन कुछ साल के अंदर हम कह सकते हैं कि 70 से 80% मार्केट इंडिया की चाइनीज टॉयज से कवर अप हो गई। What is happening here? यहाँ पर ये क्या हो रहा है? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian market। अगर ट्रेड हो रहा है तो उसका क्या हमें असर देखने को मिला? चाइनीज टॉयज जो है इंडियन मार्केट में आ रही हैं। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। और अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में हमने ये साफ देख लिया कि जो चाइनीज टॉयज हैं वो ज़्यादा बेटर है। और इंडियन बायर्स भी जो हैं, उनकी चॉइस भी क्या है कि वो ऐसे टॉयज लेना चाह रहे हैं जो लो प्राइस के भी हैं और बेटर क्वालिटी के भी हैं। फॉर द चाइनीज टॉयज मार्केट दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस। और चाइनीज मार्केट जो कि चाइना में है, वहाँ पर उनको ये मौका मिला कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे हैं। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर, दे फेस लॉस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। और इसका अपोजिट कौन देख रहा है? इंडियन टॉय मेकर्स देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो उनके खिलौने हैं वो उतने बिक नहीं पा रहे हैं, उन्हें लॉस देखना पड़ रहा है, नुकसान देखना पड़ रहा है, क्योंकि उनके टॉयज जो हैं अब वो सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, तो कोई भी ट्रेड व्यापार ओपन होने की वजह से गुड जो है एक मार्केट से दूसरी मार्केट ट्रैवल करते हैं। चॉइसेस ऑफ गुड इन द मार्केट राइजेस, लोगों की गुड में चॉइसेस जो होती है वो बढ़ने लगती है।
प्राइजेज ऑफ सिमिलर गुड इन अ टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल, और साथ ही जो गुड्स एक जैसे होते हैं बिल्कुल, तो उनके प्राइस भी जो होते हैं अलग अलग मार्केट में एक ही जैसे हो जाते हैं. प्रोड्यूसर इन अ टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल. और साथ ही साथ अगर आपके जो दो प्रोड्यूसर हैं, एक चाइना का एक इंडिया का, तो हजारों मील दूर रहने के बाद भी दोनों देशों के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं. Thus, foreign trade results in connecting the market और integration of market in different countries. तो इस तरीके से foreign trade जो होता है वो अलग अलग markets को connect करने का काम करता है. That's for today's student. In the next video, we will discuss the further part of the chapter. Thank you.